प्रोफेसर ईपन, भारत में जर्नलिज्म एजुकेशन की शुरुआत कब और कहां से हुई? शुरुआत तो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट में 1950 से हो गया। उसका पहले तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोशिश किया है पढ़ाने के लिए, और इंडिपेंडेंस का पहले लाहौर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म थे। मगर आजकल जो जर्नलिज्म एजुकेशन के बारे में बातचीत हो गया तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस्लाम कॉलेज नागपुर, और वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर थे, बड़े प्रेस्टिजियस टेक्स्ट बुक्स लिखे हैं और पढ़ाने के लिए भी बड़ा उस्ताद था, वो लोग आकर स्टार्ट किया है। तो उसी में बेनिफिट यही थे, दूसरा डिपार्टमेंट्स का जो करिकुलम वगैरह जब करना पड़ा तो नागपुर का यूनिवर्सिटी इस्लाम कॉलेज का प्रोग्राम मॉडल थे, वो जरा अच्छा मॉडल। जो जर्नलिज्म एजुकेशन का ढांचा है भारत में, वो बहुत टाइम लगा उसको डेवलप होने में। अभी भी वैसी स्थिति नहीं है, बहुत विकसित नहीं है। उसमें तो खास बात यही है, जो जर्नलिस्ट थे, इंग्लिश जर्नलिज्म में जो लोग थे, वो सब बोलते थे जर्नलिज्म जो आप क्या बोले, जर्नलिस्ट आर बॉर्न। ओके, वही था उनका बेसिक बिलीफ। अगर जर्नलिस्ट आर बॉर्न तो ट्रेनिंग का तो क्या जरूरत है, यही बात है। मगर उसको हमारे जैसे आदमी फाइट किया है और ये लोगों को पढ़ाया, और जितने भी टॉप न्यूज़पेपर्स इंडिया में थे, इंग्लिश हो, हिंदी हो और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हो, सब ट्रेन जर्नलिस्ट का एक आना शुरू किया है। तो क्रिटिक्स तो है, नहीं पढ़ा सकते हैं, मगर ये लोग जो काम किया है वो जो पुराना जैसे 20, 30, 40 ईयर्स एक्सपीरियंस के लोग से बड़े अच्छी तरह से लिखा, और इश्यूज भी ऐसी सोच के उसको इस्तेमाल किया। जो जर्नलिज्म का एजुकेटर है, जर्नलिज्म का टीचर है, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए? क्या उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या नजरिया हमारा होना चाहिए? ना जर्नलिज्म जैसा मेडिसिन और लॉ है, अगर पढ़ाना है लॉ तो एक लॉ का डिग्री होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे थे कि एक नजरिया आज भी है कि जर्नलिस्ट जो है वो दे आर बोर्न, दे कैन नॉट बी ट्रेन्ड। मैं तो यही बोल रहे थे, अगर से आप लॉ पढ़ाना चाह रहे हैं तो लीगल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप मेडिसिन पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको मेडिसिन के ऊपर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो जर्नलिज्म भी ऐसी है, तो अगर जर्नलिज्म को पढ़ाना है तो जर्नलिज्म का प्रैक्टिस होना चाहिए, नंबर 1। और उसके ऊपर जर्नलिज्म के ऊपर ट्रेनिंग भी होना चाहिए, जैसे मेडिसिन है, लॉ है। अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसी के ऊपर डिग्री होना चाहिए। सादा सीधा बात है, जर्नलिज्म पढ़ाना है तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना, उसके ऊपर क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो जर्नलिज्म की एजुकेशन है, अब लगभग 60 साल उसको हो गए हैं। अगर हम इसको 50 से शुरुआत माने, 6 दशक बीत गए। इन 6 दशकों में भारत में जो पत्रकारिता की शिक्षा है वो जहां आकर पहुंची है, उसका एक डायमेंशन ये है कि अभी भी हमारे पास अच्छी टेक्स्ट बुक्स की कमी है। इसकी क्या वजह रही? मेजर प्रॉब्लम यही है। अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में इसका डिस्कशन जब होता है, अफ्रीका का कंट्रीज हो, एशिया का कंट्रीज हो, लोकल टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अगर टेक्स्ट बुक लिखना है तो भी फॉरेन, अगर अमेरिका में टेक्स्ट बुक लिख रहा है तो तुम साल भर छुट्टी ले सकते हैं, और वो छुट्टी में 12 महीने का सैलरी भी देते हैं। और हिंदुस्तान में तो कुछ ऐसे नहीं है, तुम पढ़ा रहे हैं उसी के साथ बुक भी किताब लिखो बोले तो मुश्किल है। और वहाँ ऐसे भी होते हैं, सेमिनार को दूसरा डिस्कशन है, तो जो प्रोफेसर है वो सेमिनार कंडक्ट जब शुरुआत कर रहे हैं उसका पहले भी सोचता है इस सेमिनार का एंड में, आखिरी में एक टेक्स्ट बुक डालना चाहिए। ऐसे तो हमारे पास नहीं है ना। तो बिला वजह लोग लिखता है रिपोर्टिंग के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, कुछ ऐसी खास बैकग्राउंड नहीं होता वो लोगों को जो लिखने वाले हैं। और प्रोफेसर्स को भी टाइम भी नहीं लिखता है। अगर टेक्स्ट बुक लिखना है तो 6 महीने कम से कम छुट्टी होना चाहिए, और
लिखने का फंडामेंटल्स का पहले भी सोचना चाहिए, हम किस ब्रांच को ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, उसी के बाद ही लिख सकते हैं। अगर वो डिक्टेट तो नहीं कर सकते टेक्स्ट बुक, समझे नहीं? तो ये फर्क है फॉरेन ऑथर्स से अपना लोगों से, ये फर्क है। और किताबें भी 2-3 किस्म का हो सकता है। एक तो रिसर्च के ऊपर हो सकते हैं, तो जो रिसर्च के ऊपर लिखना चाह रहे खुद ही रिसर्च करना चाहिए, समझे नहीं? तो ऐसे लोग भी बहुत कम है हमारे पास। कौन रिसर्च किया है? सैटेलाइट टीवी का जो रिसर्च हो गया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर किया है। मुझे जरा इंटरेस्ट है तो इस वजह से बैंगलोर यूनिवर्सिटी, जो कर्नाटका 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सैटेलाइट आए, तो उसी का इवेल्युएशन किया, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखा हूँ, बुक्स भी आए हैं। प्रोफेसर रिपन, एक टेंडेंसी जो दिखाई देती है जिस पीढ़ी से मैं ताल्लुक रखता हूँ उसमें, कि पढ़ने की आदत कम हो गई है। मुझे लगता है कि मुझसे पहली जनरेशन या फिर आपकी पीढ़ी के लोग एक्सटेंसिवली पढ़ते थे, हमारी जनरेशन पढ़ने कम लगी है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो पत्रकारिता का विद्यार्थी है आज का, उसको अगर वो आपसे पूछे कि सर मुझे आप कोई 4 किताबें ऐसी बताएं जो हर हाल में मुझे पढ़ देनी चाहिए, जर्नलिज्म की ऐसी 4-5 किताबें जो हर पत्रकारिता के विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। पढ़ाने का किताब तो प्रोफेसर से लिखना चाहिए ना। तो प्रोफेसर, इंडियन प्रोफेसर का नाम पर बहुत कम किताब है। हम तो इसलिए जो बाहर का प्रिंट हो गया है, यूके हो, यूएसए हो, अभी भी वही किताबों इस्तेमाल करते हैं। मगर ये सोचना चाहिए इंडियन प्रेस को कंपैरिजन यूएसए प्रेस से नहीं होता है, क्योंकि इंडियन प्रेस का हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट से लगे हुए है, समझे नहीं? और अमेरिकन प्रेस तो उन्हीं का फ्रीडम मूवमेंट 18th सेंचुरी से है। प्रोफेसर रिपन, अभी जो हमारी पत्रकारिता शिक्षा की दशा है, हालात है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पहले तो एक पक्का एम थे फ्रीडम ऑफ इंडिया, आजकल का ऐसी नोशन तो नहीं है। जो भी आप बाजार में बेचना चाह रहे उसी के ऊपर इंटरेस्ट है। तो कंज्यूमर के ऊपर स्ट्रेस आ गया अभी, कंज्यूमर सोसाइटी। तो इसमें तो ये फर्क तो होगा। अभी जो प्रोडक्ट जो बना रहे उसको बेचना चाहिए, तो पूरा मीडिया एडवर्टीजमेंट, ये वो पब्लिक रिलेशंस वगैरह का से उसी को तो पुश करते हैं। भारत में 60 साल का जो जर्नलिज्म एजुकेशन का डेवलपमेंट है, उसमें कौन कौन से माइलस्टोन्स आए, उस पर एक टिप्पणी आप जरूर करें। न, पहले तो इट ऑल स्टार्टेड इस्लाम को नागपुर में उसका मेन थ्रस्ट था प्रेस, प्रिंटिंग, क्योंकि उस जमाने में टीवी नहीं थे और उस जमाने में अगरचे फिल्म प्रोड्यूस करना है तो वो लोग जो एक्टर्स था, एक्ट्रेसेस का, जैसा फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे उस जमाने में। ये तो बाद में आ चुका हूँ। हरियाणा में जो हमारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उन्होंने स्कूल के करिकुलम में मीडिया स्टडीज को इंट्रोड्यूस करने का फैसला पिछले साल कर लिया। और अभी जो नई खबर वो ये है कि एनसीईआरटी भी नेशनल लेवल पर पत्रकारिता की शिक्षा को या मीडिया स्टडीज के नाम से एक सब्जेक्ट दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। उससे क्या लाभ आपको लगता है होगा? मगर इसमें मीडिया स्टडीज का ऊपर कोर्सेस वगैरह पढ़ाना है तो मीडिया में उसका रूट्स होना चाहिए। जो टीचर उसको पढ़ाना चाह रहे उसको कम से कम मीडिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना, नहीं है तो मीडिया का ऊपर कुछ डिप्लोमा, कम से कम पीएचडी नहीं, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म होना चाहिए। नहीं है तो कैसा पढ़ाएगा वो, समझे नहीं? अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है और किताबों से भी ताल्लुकात नहीं है तो क्या पढ़ाएगा? ये तो एनसीईआरटी का एम्स तो अच्छा है, मगर उसी के पहले अगर आप मेडिसिन सिखाना चाह रहे तो मेडिसिन के ऊपर बुक्स होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी तैयारी कर रही है कुछ टेक्स्ट बुक्स और वो भी लाने के लिए। तो उसी के साथ ही प्रोग्राम होना चाहिए टेक्स्ट बुक लिखाने के लिए। जो प्रोफेशनल से लिखवा दो, नहीं है तो प्रोफेसर से लिखवा दो। डीप स्टडीज के ऊपर नहीं है। एलिमेंट्री मीडिया का माने क्या है, उसका पहले मीडिया का पहले एक
सोसाइटी थे उस वक्त तो कम्युनिकेशन कैसा हो गया है। अभी जो मीडिया नया मीडिया आ रहा है जैसा टीवी है और क्या है इंटरनेट मोबाइल वगैरह भी आ गया ना। टीचर्स को ये चीजों से कम से कम मिनिमम ताल्लुकात होना चाहिए, नहीं तो कैसा पढ़ाएगा। प्रोफेसर ईपन, आप हिंदुस्तान के प्रारंभिक पत्रकारिता के शिक्षकों में से हैं। पत्रकारिता शिक्षा के 60 साल में भारत में पत्रकारिता के जो शिक्षक हैं उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना कभी, कोई फोरम ऐसा? तो पहले तो एक था जो पीपी सिंह का जमाने में हम 2-3-4 डिपार्टमेंट्स थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर एजुकेशन जर्नलिज्म बनाया था। मगर वो बाद में जितने भी नया डिपार्टमेंट्स आ गया है, लोगों अपना कल्चर में मिलके जुल के जाने का एक मुश्किल है कोई चीज के ऊपर, तो एसोसिएशन बाद में तो खत्म हो गया क्योंकि इंटरनल फाइट में वही हाल हो गया है। मगर जब सैटेलाइट टीवी आ गया है जिसके ऊपर हम बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया है, जो कर्नाटका का 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, उसका फाइंडिंग्स हम एक सेमिनार रखे, लोगों को बता दिया फुलान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है उसका फाइंडिंग्स। तो एक हफ्ते का सेमिनार था, यूजीसी उसको पैसा दिया है। तो वो सेमिनार खत्म होने के पहले जो भी लोग साइट इवैल्यूएशन में काम किया है तो उनका ये इरादा था कुछ एसोसिएशन होना चाहिए। तो एक न्यू एसोसिएशन, नया एसोसिएशन फॉर्म किया है, इंडियन काउंसिल फॉर कम्युनिकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्योंकि अगर आप ट्रेन करना है तो रिसर्च का कुछ ना तो कुछ फाइंडिंग्स भी उसमें होना चाहिए। तो इट इज काउंसिल फॉर इंडियन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन बनाया है। अभी ये एग्जिस्ट करती है? अभी वो तो नाम का वास्ते एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तो कोई कमिटेड लोग होना चाहिए ना इसको चलाने के लिए। और उसका एक जर्नल था, एक्ससीटीआर जर्नल। जब हम उसका इन्वॉल्वमेंट थे एक जमाने में, तो बाहर से डिमांड आते थे, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, इसका एक कॉपी भिजवा दीजिए। और हम इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे क्योंकि वो तो बिल्कुल इंडियन जर्नल थे और जितने भी आर्टिकल्स उसी में हम इंक्लूड किया है वो इंडियन जर्नलिज्म टीचर्स और प्रोफेशनल्स का इंक्लूड किया है। तो बाहर उसका बहुत डिमांड था, क्योंकि उसके लिए कमिटेड एडिटर्स होना चाहिए और उसको लोगों से ताल्लुकात होना चाहिए, जिसको चिट्ठी लिखे और आर्टिकल मांगे। ये तो हमारे कल्चर में नहीं है, सीरियस आर्टिकल लिखने का एक कल्चर नहीं है इंडियन टीचर्स के ऊपर। प्रोफेसर ईपन, अगर एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि आज भारत में पत्रकारिता शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग प्रोफेशन तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हम तो रिफ्लेक्टिव रहेंगे जो बाहर जैसा चल रहा है। और वो तो इंग्लिश मीडियम का यूएसए यूके है। हमको क्या मालूम है जापान में जर्नलिज्म कैसा है। जापानीज पेपर्स का सर्कुलेशन बहुत बड़ा है और वहाँ ट्रेनिंग भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है। कौन सा प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च हो रहा है वहाँ। करिकुलम का पार्ट ट्रेनिंग को और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को हम करिकुलम का पार्ट किस फॉर्म में बना सकते हैं और ज्यादा? हाउ टू इंक्रीज द कंटेंट? नहीं, इंक्रीज तो दूसरा कंट्री जैसा है, साउथ अमेरिका में है, बहुत अच्छा प्रोग्राम्स है। हमको क्या मालूम है। तो मॉडल तो इंग्लिश जर्नलिज्म का मॉडल ही है हमारा, और कॉलोनियल कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन से इस वजह से ऐसे हो गया है। मगर कंट्रीज जैसी है, साउथ अमेरिका है, एक डजन सेपरेट कंट्रीज है, ह्यूज कंट्रीज, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। वो लोग लोकल प्रोफेसर जो है उन्होंने खुद ही उसका बुक्स लिखा है पढ़ाने के लिए। तो हमको भी ऐसा होना चाहिए जो एक्सपोजर है, क्या हो रहा है जापान में, क्या हो रहा है साउथ अमेरिका में, उसका तो बहुत कम लोगों को मालूम है।
ऐसा चीज़ें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जाते हैं वो ये लोगों से मिलते हैं, बातचीत होते हैं। मगर हमारा एक प्रपोजल था एक ज़माने में जो साउथ अमेरिकन टेक्स्ट बुक है उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए ताकि हमको मालूम होना साउथ अमेरिका में कैसा चल रहा है। जब तक वो ट्रांसलेशन नहीं हो गया तो हमको कैसा पता चलेगा। हम कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, एक आध आदमी के साथ बैठ के खुद ही जरा नॉलेज बना सकते हैं। अगर मालूम होना ज़्यादा है अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, चिली में क्या हो रहा है, तो वहाँ का जो प्रोफेसर्स है वो सब PhD लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में है उनको। तो वो लोग कैसा लिखते हैं, कैसा देखते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, तो उसका एक मॉडल चाहिए ना। वो मॉडल नहीं है हमारे को, तो खाली कॉलोनियल पावर का मॉडल है, बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग। कॉलोनियल पावर बोले तो वो डच में जो हो रहा है उसका कॉपी हमको मालूम नहीं है। वहाँ भी काफ़ी बड़ा ट्रेनिंग है, रिसर्च है। नॉर्वेजियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन में बहुत टॉप रेट प्रोफेसर्स हैं, टॉप रेट प्रोग्राम्स है, मगर हमको क्या मालूम है नॉर्वे में क्या हो रहा है। एक आइडिया, जैसे मिसूरी स्कूल की बात हम करते हैं, जहां से आकर हिस्लॉप कॉलेज में लोगों ने काम किया और कई लोग मिसूरी से पढ़ के आए जो हमारे शुरुआती पत्रकारिता के शिक्षक थे। मिसूरी स्कूल ने अपने जैसे ही मिसूरी स्कूल शुरू हुआ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे स्टार्टेड पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर ऑफ देयर ओन। एक पत्रकारिता की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग साथ साथ देने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया था। ऐसा कहीं हिंदुस्तान के किसी डिपार्टमेंट ने भी किया? नो, हम तो आजकल ज्यादा कांटेक्ट नहीं है ना। हम रिटायर हो के 75 में हम रिटायर हो गया। कैसा आपको कैसा लगता है, क्या ये आइडिया कैसा है? हमारा स्टूडेंट्स आजकल है, जैसा नाम बोलना है तो संजय है, वो अभी तो वाइस चांसलर बन चुका है। उसका आइडिया है कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के ऊपर। वो जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है संजय स्टार्ट किया है। अब वो मणिपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी बाहर का हमारा एक आदमी जिसको PhD है, उसका नाम पॉपुलर नहीं है, स्कॉलर्स को भी नहीं मालूम है। वो लोग जरा अच्छा प्रोग्राम कंसीव किया है, वो चला रहा है। एक तो मणिपाल का एक पार्टिसिपेंट था, अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें एक मणिपाल का पार्टिसिपेंट था, बहुत अच्छा उसको प्रेजेंट किया पेपर वगैरह। हाउ डू यू सी the idea of having a publication of the department itself? Suppose I am running a department of journalism and we bring out a say eveninger or a small newspaper every day. अब देखो नागपुर में इस्लप कॉलेज का हमारे पास पेपर था, इस्लप हेरल्ड। वो जो न्यूज़पेपर का मॉडल पे बना दिया। पर इस्लप जर्नलिस्ट बोल के एक पेपर था, वो जो साल में 2 दफा आते हैं, जिसमें प्रोफेसर्स आर्टिकल्स लिखे हैं। इस्लप जर्नलिस्ट मैगजीन, इस्लप हेरल्ड तो वीकली प्रोडक्शन था। जो भी ट्रेनिंग में जाते आते हैं वो लोग जो लिखे हैं। अगर हम कॉन्फ्रेंस गया, स्टूडेंट्स को बाहर टूर पे लेके गया, जो भी न्यूज हमारे प्रोग्राम से जो ताल्लुक होता उस इस्लप हेरल्ड में आते थे। अब बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे छोटे मोटे पब्लिकेशन है, वो तो होना चाहिए, मगर नया अटेम्प्ट जो किया है ये तो एक बेंगलुरु में हो गया है। वहाँ तो टेलीविजन प्रोडक्शन का एक यूनिट UGC पैसा दिया है। जैसा अपना डिपार्टमेंट का हेरल्ड है, जैसे ही प्रोडक्शन, TV प्रोडक्शन, अब स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, पब्लिक मीटिंग है, सोशल इश्यूज है, तुम जाके 5, 10, 15 मिनट का कवरेज करके लाओ, और वो प्रोजेक्ट करके सब बैठ के डिस्कस करते हैं। समझे नहीं? तो वो नागपुर में किया है, और उसी मॉडल पे एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर है इंडिया में, सेवरल EMRC है, तो वहाँ भी यही कर रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग करना चाहिए। दैट शुड बी एनकरेज्ड। हाँ, वो तो हर डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग का जैसे हेरल्ड निकलता है, ऐसे TV प्रोडक्शन का भी। इस्लप हेरल्ड अभी भी छपता है? मेरे को तो इस्लप अब वो डिपार्टमेंट में नहीं है ना, वो यूनिवर्सिटी लिया है। क्योंकि अब क्या होता नहीं मालूम, मगर वो उस जमाने में वो तो कंपल्सरी था स्टूडेंट्स का। ये तो बड़ी चीज थी। हम इस्लप कॉलेज में जब हम थे, हम 6-7 आदमी था जिसको मिनिमम मास्टर्स डिग्री बाहर से थे, अमेरिकन डिग्री था, और कम से कम एक 8-10
लोकल जर्नल्स है, नागपुर टाइम्स है, हितवाद है, वहाँ का टीचर्स भी आते थे पढ़ाने के लिए, और रिप्रेजेंटेटिव्स पीटीआई, यूएनआई मैनेजर्स था, वो लोग भी आकर पढ़ाते थे। तो इनपुट जो रेगुलर टीचर्स का बजाय ऊपर ये प्रोफेशनल्स जो सिटी में थे, तो हर डिपार्टमेंट प्रोफेशनल्स को यूज करना चाहिए। हम तो बेंगलुरु में भी यही किया, फुल टाइम टीचर्स था, मगर उसके ऊपर अब नागपुर में था प्रेस क्लब, अब बेंगलुरु में हम कम्युनिकेशन क्लब बोला, क्योंकि नागपुर का उस जमाने में खाली प्रेस थे। अभी बेंगलुरु तो Now, instead of the term press club, we should use communication club. क्योंकि अब उसमें सब जितने भी चैनल्स हैं उसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। Okay. हाँ, तो ये तो जरूरत है, प्रिंटिंग हेरल्ड के जैसे भी होना चाहिए। उसके ऊपर ये तो EMRC का इक्विवेलेंट जो, और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जो किया है टीवी प्रोडक्शन का, इसके लिए तो पैसा, तो उस जमाने में पैसा मिलना मुश्किल था। अब यूजीसी के पास इतना करोड़ रुपया है, पूछो मत, आपको तो पैसा तो मिल जाते हैं। प्रोफेसर ईपन, पत्रकारिता की शिक्षा और भारत में पत्रकारिता शिक्षा के इतिहास और आज की उसकी दशा पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।